सो इन दिस प्रॉब्लम हमें बोला गया है कि इफ द सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का जो सम है वो अल्फा बाय बीटा है, जहां पर अल्फा एंड बीटा आर को प्राइम, तो हमें अल्फा प्लस 3 बीटा का वैल्यू बताना है। तो अगर हम यहाँ पर लेट से, तो इस सीरीज में अगर हम बोथ साइड 1/2 प्लस 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन रहा है देखते हैं। सो लेट से s इज मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस 1/3। तो जब हमने 1/2 प्लस 1/3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 माइनस 1/3, सो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जहां पर a को हम बोल रहे हैं 1/2 और b को हम बोल रहे हैं 1/3। सो लेट्स से a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू 1/3। तो जब हमने यहाँ पर 1/2 प्लस 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो जो फर्स्ट टर्म है वो आ गया हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दैट इज 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली जब इस टर्म में हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 प्लस 1/3 से, तो ये लिखा हुआ है 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर। इसको अगर हम बोलेंगे a, इसको b, तो a प्लस बी multiplied by a square minus ab plus b square. So this is formula of a cube plus b cube. So what we are getting is 1/2 का cube plus 1/3 का cube. ठीक है, लिख लेते हैं. So now this is 1/2 cube plus 1/3 का cube. Similarly जब 1/2 into 1/3 इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ये बन रहा है हमारे पास में a plus b multiplied by a cube minus a square b plus ab square minus b cube, which is same as writing a power 4 minus b power 4। ठीक है, इसी तरह से ये चलता जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म आ गया हमारे पास में 1/2 पावर 4 माइनस 1/3 पावर 4। नेक्स्ट टर्म आ जाएगा हमारे पास में 1/2 पावर 5 प्लस 1/3 पावर 5 एंड अप टू इंफिनिटी। तो ये जो सीरीज है इसको जब हमने 1/2 प्लस 1/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से हमको 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का, 1/2 का क्यूब, फिर 1/2 का पावर 4, तो ये एक जीपी बन जाएगी और दूसरी जीपी बन जाएगी जिसमें कि माइनस प्लस ऑल्टरनेट में चल रहा है, और 1/3 स्क्वायर, 1/3 का क्यूब, 1/3 का पावर 4, 1/3 का पावर 5। तो ये तो आ गया 1/2 प्लस 1/3, तो दिस इज s times of 5/6 is equal to, now this series is sum of two infinite gp। तो पहली जो gp है उसमें जो टर्म्स है हमारे पास में वो है 1/2 का पावर 2, देन 1/2 का पावर में 3, फिर 1/2 का पावर में 4। तो इस सीरीज का अगर हम सम लिखेंगे, so now we can say these terms are forming an infinite gp with first term is 1/4 and common ratio is 1/2। So sum of infinite gp is a upon 1 minus r, where a is 1/2 and common ratio is 1/2। ठीक है, नाउ जो दूसरी हमारे पास में जीपी है उस जीपी में अगर हम देखें तो माइनस 1/3 का स्क्वायर है, फिर 1/3 का क्यूब है, फिर 1/3 का पावर 4 है विद माइनस साइन, फिर 1/3 का पावर 5 है। तो इस जीपी का सम अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास में जो फर्स्ट टर्म है, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें इसमें से, तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो जो सीरीज बन रही है हमारे पास में वो बन रही है 1/3 का स्क्वायर, देन माइनस ऑफ 1/3 का क्यूब, देन प्लस ऑफ 1/3 पावर 4, देन माइनस ऑफ 1/3 का पावर 5 एंड अप टू इंफिनिटी। तो इस सीरीज का सम भी लिख लेते हैं। तो ये तो आ रहा है हमारे पास में 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2। और इस सीरीज का सम जो है वो आ जाएगा हमारे पास में, फर्स्ट टर्म इज 1/9 and common ratio is 1/3 with minus sign, so 1 minus of 1/3, that is 1 plus 1/3, so this is 1/9 divided by 4/3, so this is equal to 1/9 and this is 3/4, so this is 1/12। so this value is 1/2 minus 1/12, LCM is 12, so this is 6 minus 1 by 12, that is 5/12। So s 5/6 times of s is equal to
5/12, 5 से 5 कैंसिल हो गया और 6 से 12 कैंसिल हुआ तो आ गया 2। तो सीरीज का जो सम है वो आ गया हमारे पास में 1/2। तो सीरीज का जो सम है उसको हमको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बाय बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर को प्राइम। सो अल्फा प्लस 3 बीटा, तो अल्फा का वैल्यू आ गया हमारे पास में 1, बीटा का वैल्यू आ गया 2, सो 1 + 3 × 2, so that is equal to 7. So we have answer 7. So we can say this is a moderate type of problem. So I hope this is clear to all of you.